वो यतीम बच्ची थी। अच्छा। उनके वालिद मोहतरम भी मौजूद नहीं थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि किसी तरह किसी गरीब का धक्का लग जाए, इस वजह ना हमने उनसे उनको पैसा दिया, शादी का आश्वासन दिया। लेकिन इन मक्कारों ने ईद के बाद अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए, और अब ईद के बाद जैसे ही मुसलसल हमने उनके पास जाना शुरू किया तो वो बदतमीज़ी से पेश आते रहे, धमकियाँ देते रहे और यूँ कहते रहे जो कुछ करना हो तुम कर लेना। एक नाम कदीम मौलाना नायब है जो मेन हेड है, अच्छा। और एक मौलाना मुमताज़ है जी, ठीक है। और एक कारी खलील है, एक हबजी आरिफ है। लगभग कितना पैसा है आप लोगों का? हमारा जी जो है 17 लाख रुपए है। नहायत गरीब आदमी है बेचारा, और क्रशर मशीन पे जो है वो चौकीदारी के काम करता है। ठीक है। तो उन्होंने जो है 2,30,000 रुपये हमने कारी खलील के हाथ में अपने गांव सील हो के बड़ी मस्जिद में हुजरे में उसके इमाम साहब के सामने और मेरे सामने मेरे बड़े भाई ने इनको कारी खलील को दिए ऊपर। आवाम से, गरीब से, भोली जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बदमाशों के फ़रेब में ना आने की कोशिश करें, बल्कि पहले तहकीक करें और अपने रहबरों से, अपने कायदों से हर बात को पूछ कर आगे चलने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। पिछले वर्ष मेवात में शादी में मदद दिलाने के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया गया था, जिसमें कुछ कथित मौलाना हजारों गरीब लोगों के करोड़ों रुपए डकार गए थे। लोगों को जब ठगी का एहसास हुआ तो कुछ लोगों ने प्रशासन की मदद ली और तत्कालीन जिला आयुक्त धीरेन्द्र खटखटा और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया का दरवाजा खटखटाया। इनके आदेश पर पुलिस ने तुरंत प्रभाव से मामले को संज्ञान में लिया और नगीना पुलिस ने 3 अप्रैल 2024 को 2 आरोपी अरसद निवासी बूबलहेड़ी और राशिद निवासी गुराकसर को हिरासत में लिया। पुलिस ने दावा किया कि मुख्य आरोपी ने 14 करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत ठगे हैं और 14 लाख रुपए के आसपास की राशि इन आरोपियों से बरामदगी भी की गई है। हालांकि इतने बड़े मामले में बरामदगी ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी, लेकिन बावजूद इसके लोगों को यकीन हो गया कि देर सवेर ही सही प्रशासन उनकी मदद करेगा और उनकी खून पसीने की कमाई वापस मिल जाएगी, जो उन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी के खर्च के लिए सालों से जोड़ कर रखी थी। पीड़ितों को उम्मीद थी कि इस मामले में अन्य आरोपी भी जल्दी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। यह सोचकर अनेक लोगों ने विभिन्न थानों में इन लोगों के खिलाफ शिकायतें दी। इस मामले में अगर ईमानदारी से जांच की गई होती तो यह मामला 14 करोड़ से कहीं बहुत अधिक था और इसमें अभी सैकड़ों एजेंट सलाखों के पीछे होते। कुछ ऐसे भी पीड़ित थे जिनको ये एजेंट लगातार वक्त दे रहे थे कि उनका पैसा जल्द लौटा दिया जाएगा। कुछ से कहा गया कि मुख्य आरोपी को जमानत मिलने पर आपका एक एक पैसा लौटा देंगे, मगर सालों बीतने के बाद और मुख्य आरोपी को जमानत के बाद भी इन लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आज ऐसे कुछ पीड़ित मेरे पास पहुंचे हैं जिन्होंने नगीना पुलिस थाने से महज चंद कदम दूर कथित मौलाना नायब की संस्था सेवा सुरक्षा न्याय के दफ्तर में पैसे जमा करवाए और आज तक अपने पैसे के लिए बैठे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी बेटियों के रिश्ते इस ठगी में फंसने के बाद खराब हो गए थे, और कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी बेटियां इस आस में घर बैठी हैं कि उनका पैसा मिलेगा तो उनके हाथ पीले हो जाएंगे। इनमें ऐसे भी लोग हैं जो कई सालों से अन्य गांवों में इमामत करके बड़ी ईमानदारी से अपना गुजर बसर कर रहे थे, मगर इस फर्जीवाड़े के बाद उन पर सवालिया निशान लग गए और उनकी रोजी रोटी छूट गई। इस मामले में पीड़ितों ने क्या कहा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, मगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जिला प्रशासन तक पहुंच जाए। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है जी। शाहिद जी, क्या मसला है आपका? हमारा मसला यह है जी, मैं सील खो में इमाम था जी और कारी खलील कुलावट में इमाम था जी। और इनका सेवा सुरक्षा न्याय फाउंडेशन के नाम से नगीनम ऑफिस है लड़कियों अच्छा। के मदरसे में। ठीक है। और इसमें 2 इसके भाई और 2 इसके बहनें, उन चारों ने जो है सेवा सुरक्षा न्याय फाउंडेशन के नाम से जो है गरीब लड़कियों की शादी के लिए जो फाउंडेशन बनाया जी। और ये मेरे पास जो है बार बार फ़ोन करता था और एक आध सामान चूहड़ गांव में भी दिवाए, तो उनकी आवाज़ सील खुआ गई। तो मैंने अपने मुख्तदियों के 4-5 मुख्तदियों को इनको जो है पैसे दिवाए जी। और उसी दिन से मैं इनसे जो है बार बार जा रहा हूँ, बहुत सारी पंचायत लेकर गया, लेकिन वाद इरादे करते रहे और अब जो है ये धमकाते भी हैं, अगर आगे के ले गया तो हम तुझे जो है हम तुम्हारा बुरा हशर कर देंगे। अच्छा। है अलग सारा कौन काम है ये लोग, क्या क्या नाम है इनके? एक नाम कदीम मौलाना नायब है जो मेन हेड है, अच्छा। और एक मौलाना मुमताज़ है जी। ठीक है। और एक कारी खलील है, एक हबजी आरिफ है। लगभग कितना पैसा है आप लोगों का? हमारा जी जो है 17 लाख रुपए है जी। 17 लाख रुपए। जी हाँ जी। आपका क्या नाम है? जनाब मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान है और मैं सीलखो गांव का रहने वाला हूं। अच्छा। तो ये जो इनको पैसे दिए थे हमने, कारी खलील है, एक मौलाना आरिफ है, इनका छोटा भाई है जो, और 2 इसके बहनोई हैं, एक मौलाना नायब और मौलाना मुमताज़। अच्छा। तो हमारे गांव के जो इमाम साहब हैं हाफिज शाहिद जी, तो ये रूपड़का से हैं और हमारे गांव में करीबन 9 साल से जो है इमामत करते चले आ रहे हैं। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे इमाम हैं, बहुत अच्छे आदमी भी हैं। तो इनके थ्रू ही हमें पता लगा उनका कि भी इस तरीके से ये लोग हैं जो
इन्होंने एक सेवा सुरक्षा न्याय नाम से एक फाउंडेशन बना रखा है जी। और ये गरीब लड़कियों की शादी मतलब 1,15,000 रुपये एक शादी के लेके और इस तरह से शादी कराते हैं, जिसमें ये मोटरसाइकिल भी देते हैं, दहेज का सामान भी देते हैं जी। और 21,000 रुपये मतलब कन्यादान के तौर पे भी देते हैं ये लोग। ठीक है। तो हमने इमाम साहब ने हमें बताया तो हमने उनको जो है 2 लड़कियों की शादी, जो मेरे बड़े भाई के लड़के थे, वो निहायत गरीब आदमी है बेचारा जी। और क्रशर मशीन पे जो है वो चौकीदारी के काम करता है। ठीक है। तो उन्होंने जो है 2,30,000 रुपये हमने कारी खलील के हाथ में अपने गांव सील होके बड़ी मस्जिद में हुजरे में उसके इमाम साहब के सामने और मेरे सामने मेरे बड़े भाई ने इनको कारी खलील को दिए वो पैसे जी। और वो जो पैसे दिए थे वो 20 रमज़ान की बात है, मतलब पिछले साल 20 रमज़ान 15-16 तारीख रहा होगा मतलब। और बासी ईद यानी बकरा मीट ईद के एक दिन बाद में इन्होंने सामान उठाने का वादा भी किया था कि हम आपको सामान दिलवा देंगे। अच्छा। तो ये जो भाई की शादियों जो लड़कियों की शादी थी वो 18/5/2024 को तय कर रखी थी हमने। अच्छा। और 16/3/2024 को हमने 2,30,000 रुपये इनको दे दिए कारी खलील वगैरह को जी। उसके बाद में इन लोगों ने हमसे कहा कि 11 तारीख की तो ईद है, आपको हम 12/4/2024 यानी बासी ईद वाले दिन आपके सामान उठवा देंगे। बासी ईद वाले दिन हमने जब इनसे फ़ोन पर रब्ता किया तो इन्होंने कहा कि जी आज तो नहीं, कल यानी तिवासी ईद के दिन हम आपका सामान उठवा देंगे। अच्छा। जब तिवासी ईद के दिन पे हमने इनको फ़ोन किया तो उसके बाद से इन लोगों ने अपने फ़ोन फान जो थे वो सब स्विच ऑफ कर लिए और ये लोग गायब हो गए। उसी के बाद से लगातार हम इनके कांटेक्ट में हैं कि भी किसी तरीके से इनसे कांटेक्ट हो जाए, इनसे रब्ता हो जाए। इमाम साहब भी बराबर उनसे जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये लोग जो है अंडरग्राउंड हो गए और कई महीने इन्होंने जो है ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ आपने कहा है कि रमजान के दौरान आपने इनको पैसे दिए, लेकिन रमजान के दौरान इनके जो ये केस था इसका खुलासा हो चुका था और 1-2 अरेस्टिंग भी हो चुकी थी, फिर भी आपने पैसा दिया? जनाब ऐसा था कि जो ये कारी खलील वगैरह हैं, ये इमाम साहब जो थे रोपड़ा गांव के, ये उनकी गांव के ही रहने वाले थे जी। इन लोगों ने हमसे कहा कि जी हमारा सेवा सुरक्षा न्याय नाम से अलग फाउंडेशन है। अच्छा। और अरशद वगैरह जो उस टाइम जेल में बंद थे भाई उनसे हमारा कोई लेने देने नहीं है, हमारा ये सिस्टम अलग है। अच्छा। और हम इस सेवा सुरक्षा न्याय फाउंडेशन है जो इसके तहत जो है गरीब लड़कियों की शादी कराते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से इन लोगों ने हमें भरोसा दिलवाया और हमने इनके झांसे में आकर जो है इनको पैसे दे दिए। लेकिन आज तक भी आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जनाब हम स्टार्टिंग में तो 5-6 महीने इसी उसमें निकल गए कि भाई उनसे बात नहीं हो पाई, 2-3 महीने तो इसमें निकल गए। जब उनसे कुछ कांटेक्ट हुआ तो उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया झूठा कि जी आपके पैसे हम देंगे। उसके बाद भी जब हमें लगा कि ये लोग पैसे नहीं देंगे, हम कई बार अपने गांव से 4-5 दफ़ा जो है सरपंच को लेके उस टाइम के हम लेके उनके गाँव यानी वहाँ नगीना जहाँ ये हालाबाद रहते हैं उनके गाँव में गए, लेकिन उन लोगों ने उनके वालिद साहब वहाँ मिलते थे, वो लोग तो मिलते ही नहीं थे। उन्होंने भी कहा कि हम कोशिश करेंगे दिलाने की आपके पैसे मिल जाएं, लेकिन जब हम थक हार कर बैठ गए तो ये दिनांक 2/6/2024 को मैंने ताउड़ू थाना में ये शिकायत दी है इनकी। अच्छा। तो इसका अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है और अब हम अपना मूड बना रखा है हमने भाई हम इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद तारिफ कासमी, गाँव रोपड़ा का। जी। जनाब मेरे पास से इनने 1,10,000 रुपये लिए थे जी। 24 तारीख 2रा महीना 2024 में जी। और इनकी जो तरतीब थी उस हिसाब से हमें इन्होंने तारीख़ दी 13 तारीख 5वां महीना 2024 जी। और रमज़ान से पहले हमने इनको पैसे दिए थे, तब ये तमाम मामला इसका खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन इस नाते कर के ये हमारे गांव का है, अच्छे ख़ानदान से है और बड़ी तारीफ़ें इनके ख़ानदान के गांव में रही हैं। इस एतबार से हमने और कारी शाहिद साहब ने और ये जो तमाम हजरात यहाँ बैठे हुए हैं ये सभी इसी निस्बत से इनको पैसा दिया और इन्होंने बज़ात खुद ये कहा था कि हम एक पैसा और आपका सामान आप तक पहुँचाएँगे। बहरहाल ज़ाती तौर से न मेरा हिसाब था न कारी शाहिद साहब का हिसाब था, लेकिन इन बेचारों के हमदर्दियों में गरीब लोगों की सेवा करने के नाते हम उनसे जुड़े और बल्कि एक गांव के होने के नाते उनसे जुड़े। लेकिन जो मक्कारी और फरेबी और जो धोखा फरेब उन्होंने किया है वो निहायत शर्मनाक है। और हमारे साथियों ने जो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इनके बड़े भाई हैं, ऐसे ही जिन साहब के मैंने पैसे दिए हैं वो बेचारे उनकी वो यतीम बच्ची थी। अच्छा। उनके वालिद मोहतरम भी मौजूद नहीं थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि किसी तरह किसी गरीब का धक्का लग जाए, इस वजह ना हमने उनसे पैसा उनको
पैसा दिया, शादी का आश्वासन दिया, लेकिन इन मक्कारों ने ईद के बाद अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए। और अब ईद के बाद जैसे ही मुसलसल हमने उनके पास जाना शुरू किया तो वो बदतमीज़ी से पेश आते रहे, धमकियाँ देते रहे और यूँ कहते रहे जो कुछ करना हो तुम कर लेना। लेकिन हमने साथियों ने और हमने ये मशवरा तय करा कि चूँकि अपनी बिरादरी है और बिरादरी बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस ताल्लुक़ से हम थाना और तहसील ना जाकर हमने कोशिश की कि बिरादरी में इस मामले को समेटा जाए। लेकिन अब ये लोग बिरादरी से भी दूर हट चुके हैं, इसलिए आपके पास आए हैं कि अब हम इसको कानूनी लड़ाई लेकर आगे चलने चाहते हैं। ठीक है। और एक चीज़ और है जो आपने बताया, यतीम बेटियां थी जिनका पैसा आपने जमा कराया था, उनकी शादियाँ हो पाई समय पे या नहीं? हमने कोशिश की है, कुछ की हो चुकी हैं और कुछ अभी बकिया हैं। अच्छा। जैसे अभी ये साथी भी बता रहे थे, वो साथी के 2 हमारी बहनें बाकी हैं। ऐसे ही कुछ की तो हमने करा दी थी वक्त पर, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं। मैं बात की आवाम से, गरीब से, भोली जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे बदमाशों के फ़रेब में ना आने की कोशिश करें, बल्कि पहले तहकीक करें और अपने रहबरों से, अपने कायदों से हर बात को पूछ कर आगे चलने की कोशिश करें। लिहाजा इसमें तो हमने देखा कि बहुत सारे बेचारे आइम्मा को इन्होंने अपने अंदर समेट लिया है, लेकिन ठोकर खाने के बाद अब बड़ी शिद्दत से हर एक चौकन्ना हो चुका है कि अब ऐसी कोई दुश्वारी पैदा नहीं होगी। इसलिए मैं यही अपील करना चाहता हूं कि हर वक्त सतर्क रहे और हर चीज़ से सतर्क रहे। तो आपने पीड़ितों को सुना। इस धोखाधड़ी ने न केवल गरीब परिवारों की उम्मीदों को तोड़ा, बल्कि कई बेटियों के भविष्य को भी अंधकार में धकेल दिया। जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए जोड़ी थी, वे आज भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और जमानत के बावजूद पीड़ितों को केवल आश्वासन मिल रहे हैं, जबकि बाकी आरोपी आजाद घूम रहे हैं। हम जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से अपील करते हैं कि इस मामले में ईमानदारी से जांच कराते हुए मौलाना नायब सहित अन्य दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सैकड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति बर्बाद हो चुकी है और उन्हें न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। पीड़ितों का पैसा वापस दिलाने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की ठगी का शिकार ना हो। दोस्तों, वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो इसे शेयर अवश्य कर दें।